बजट उम्मीदों वाला। जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट बतौर वित्त मंत्री पेश किया। सीएम मनोहर लाल ने अगले एक साल के लिए 1,77,255 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। रिपोर्ट में देखिए। मंगलवार की सुबह जब सूर्य निकला तो चंडीगढ़ शहर में उम्मीदों की किरण बिखरने लगी थी। ये उम्मीद थी हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों की, ये उम्मीद थी हरियाणा के कर्मचारियों की, ये उम्मीद थी गरीबों की, नौजवानों की, बेरोजगारों की, उद्योगों की, व्यापारियों की। सबकी नजरें थी चंडीगढ़ स्थित हरियाणा की विधानसभा पर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब सीएम आवास से निकले तो चेहरे पर अलग सी मुस्कान थी, क्योंकि वो बतौर वित्त मंत्री अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करने जा रहे थे। सीएम आवास पर ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट हस्ताक्षर किए और फिर इस बजट को हरियाणा की जनता को समर्पित करने के लिए सीएम का काफिला दौड़ता हुआ हरियाणा विधानसभा पहुंचा। सीएम के चेहरे की चमक और मुस्कान बता रही थी कि ये बजट हरियाणा के लोगों के लिए बेहद खास है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा में अगले एक साल का प्लान बताया। मैं 2022-23 के लिए 1,77,255.99 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव कर रहा हूं, जो संशोधित अनुमान 21-22 के 1,53,354.44 करोड़ रुपए से 15.6% की वृद्धि है। 1,77,255 करोड़ रुपए का बजट पेश। वर्ष 2021-22 के बजट से 15.6% की वृद्धि। कृषि क्षेत्र के लिए 5,928 करोड़ रुपए आवंटित। शिक्षा क्षेत्र के लिए 20,250.70 करोड़ रुपए आवंटित। सहकारिता विभाग के लिए 1,537 करोड़ रुपए आवंटित। पर्यावरण और वन क्षेत्र के लिए 530.94 करोड़ रुपए का बजट आवंटित। स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्रों के लिए 8,925.52 करोड़ रुपए आवंटित। महिला एवं बाल विकास के लिए 2,017.24 करोड़ रुपए आवंटित। कौशल विकास एवं रोजगार क्षेत्र के लिए 1,671.37 करोड़ रुपए आवंटित। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस किया। नूंह में नए बहुविषयक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना। बेटियों को सुरक्षित सुलभ परिवहन सुविधा के लिए साथी योजना। स्कूल हेल्थ कार्ड कार्यक्रम के तहत 25 लाख छात्रों के स्वास्थ्य की जांच। अगले 3 वर्षों में 362 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। कौशल को बढ़ावा देने के लिए ITEM लैब की स्थापना होगी। 8वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए विषयवार ओलंपियाड और पुरस्कार। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट। सरकारी और निजी स्कूल को जोड़ने के लिए ट्विनिंग प्रोग्राम। शैक्षणिक संस्थान नेतृत्व विकास कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। शिक्षकों को हेडमास्टर, हेड टीचर और प्राचार्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्राचीन भाषा हस्तलिपि सीखने और शोध के लिए अनुदान दिया जाएगा। मानेसर में इंस्टीट्यूट ऑफ इमेजिंग टेक्नोलॉजी बनेगा। उपमंडलीय अस्पतालों को अपग्रेड करना। ऑक्सीजन सुविधा सहित 100 बिस्तरों के अस्पताल में अपग्रेड करना। वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए वाले परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ। वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक वाले परिवारों को 70%। अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना के इलाज की 75% राशि का भुगतान 15 दिनों के भीतर। वार्षिक आय 1.80 लाख वाले परिवारों को 2 साल में एक बार फ्री स्वास्थ्य जांच सुविधा। सभी जिला नागरिक अस्पतालों में डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू। हर खंड में टीबी जांच के लिए मोलिक्यूलर टेस्टिंग लैब की सुविधा। गरीबों के उत्तम स्वास्थ्य देखभाल के लिए मोबाइल यूनिट शुरू होंगी। PGIMS रोहतक में किडनी प्रत्यारोपण सुविधा शुरू होगी।
कैथल, सिरसा और यमुनानगर में नए मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी। पलवल, दादरी, पंचकुला, फतेहाबाद में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा। जींद, भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा में मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। यमुनानगर, पलवल, दादरी में मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। पंचकुला और फतेहाबाद में भी मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। एलोपैथी, आयुष उपचार पद्धतियों के लिए संयुक्त अनुसंधान केंद्र की स्थापना। मैं वित्त वर्ष 22-23 के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 20,250.57 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 17.6% की वृद्धि है। वित्त वर्ष 22-23 के बजट में स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र के लिए 8,925 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो कि 21-22 के बजट अनुमानों से 21.65% अधिक है। हरियाणा में आने वाले वक्त में निकाय चुनाव है। इस चुनावी सीजन में हरियाणा सरकार बजट में कोई नया कर नहीं लगा रही है। ये लोगों के लिए राहत की बात है। इसके साथ ही सरकार ने महामारी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सीवर की रिपोर्ट।